आइए प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 के क्वेश्चन नंबर में जो है 4-5 जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। मान लीजिए कि अगर हम दो भाई हैं और जो है हम जो है अगर 20 साल के हैं और मेरा छोटा भाई अगर 10 साल का है, तो हम लोग में कितना साल का डिफरेंस है? 10 साल का डिफरेंस है, साधारण सी बात है। अब देखिए इसी तरह का यह क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। आपको संख्या तो पता नहीं है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, लिख देते हैं। पहली संख्या जो है हमारा x आ गया और दूसरी संख्या जो है y आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? अंतर, यानी साधारण सी बात है कि अंतर जब पूछे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 26 इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या है कि पहली संख्या, यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या के तिगुनी है, यानी पहली संख्या x कितना गुनी है, यानी दूसरा संख्या के 3 गुना है जो x का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y, समीकरण 2 को 1 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 3y, समीकरण हम 1 में रख देंगे, यानी 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि x इक्वल टू 3y आया है जो कि हम पहले इक्वेशन में रख दिए। अब 3y में से y चला गया तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो जाएगा 26/2 यानी 30। अब हम इसको लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, या 1 में भी आप रख सकते हैं। हम आइए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 3y समीकरण 2 है, x इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल टू 39। तो यहाँ पे x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13 आ चुका है। आइए क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। संख्या आपको तो मिल चुका है 39 और 13, इसमें अंतर कितना का है देख लीजिए 26 का। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। जब 13 आया है 13 3 39, तो 3 गुनी भी हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन चुका है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, एक होता है संपूरक कोण और एक होता है पूरक कोण, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं संपूरक कोण को। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? When two angles are the sum of a measure are 90 degree is called complementary angle। यानी कि complementary angle वह होता है कि जिसमें दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री का हो, उसको हम complementary angle कहते हैं। और संपूरक कोण जो है जिसमें दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो, तो उसको जो है हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, तो आप लिख देते हैं माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y। यह क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का। बड़ा कोण बराबर में हो जाएगा x और छोटा कोण इक्वल टू हो जाएगा y। अब जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संपूरक कोण, अरे भैया दो संपूरक कोण है तो साधारण सी बात है कि दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। अब सेकेंड
इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी साधारण सी बात है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा कोण यानी कि एक से छोटे कोण है, छोटे कोण y है, उससे कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो प्लस में 18 लिख दिए, समीकरण हो गया 2। और लिखेंगे को 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 को जो है हम 1 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। अब देखिए यहाँ पे y प्लस 18 आया है, तो y प्लस 18 और प्लस में y और इक्वल टू 180। y जो है वह 2y हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 18 इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू हो जाएगा 162, y इक्वल टू हो जाएगा 162 बाई 2, 2 8 जा 60 और 2 1 जा 2। y इक्वल टू 81 आया है, लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, x इक्वल टू लिख सकते हैं y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू आया है 81 और प्लस में 18 तो है नहीं भैया, और x इक्वल टू आ गया 99। यानी यहां से हमारा x और y का भी वैल्यू निकल कर आ चुका है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 7 गो बल्ला मानी बैट और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा है। यानी कि नहीं आपको एक बॉल और एक जो है बैट का दाम मालूम है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि माना कि बल्ले का मूल्य इक्वल टू 100 रुपया, और गेंद का मूल्य इक्वल टू y रुपया। अब देखना क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 बल्ला, अरे भैया 7 100 जाएगा, और फिर है 6 गेंद यानी 6y कितना रुपया में, तो 3800 रुपया में। अब जो है यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 7x इक्वल टू 3800 माइनस में हो जाएगा 6y, क्योंकि ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y बटा में 7, समीकरण 1। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या देखेंगे हम कि 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपया में, यानी 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1750 रुपया। अब जो है इसको हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 भैया को लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3800 माइनस 6y बट्टा में 7 प्लस 5y
बराबर में 1750। आइए जो है हम इसको पहले मिटा देते हैं। चालू है तो आइए जो है अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, और साफ करने के पश्चात जो है हम इसको हल करते हैं। तो इसको जो है हम हल करेंगे, यहाँ पे 3 में 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 0 0 8 3 का 24 और 3 3 का 9 11, 3 3 का 9 और 2 11, 11400 माइनस 3 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18y, बाई में हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए बाई में 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 7 और 1 का एलसीएम होगा 7। अब देखिए 7 के टेबल में 7 कितना बार है, एक बार में है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पे इतना ही हो जाएगा, इसीलिए हम इसको वैसे ही लिख दे रहे हैं। प्लस में 1 के टेबल में 7 कितने बार में है, 5 7 जा 35y इक्वल टू 1750। अब देखिए 11400 और 35y और 8y हो जाएगा 43y, बाई में हो जाएगा 7 इक्वल टू 1750। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, 43y 1750 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, और जो है हम जोड़ देंगे कितना 3, यानी 49 50 51 और 52 और 7 5 12, 12250। यहाँ पे लिख सकते हैं 43y इक्वल टू 12250, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 11400। 43y इक्वल टू हो जाएगा 12250 में से आप माइनस कर लीजिए कितना 11400, 0 0 5, 12 में से 4 गया कट गया, यानी कि 12250 में हम माइनस कर लिए तो आ गया 850 रुपया। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल था, हम नहीं दिखे ध्यान से। 11400, अब देखिए यहाँ से माइनस 18y है प्लस में 35y। मान लीजिए 18 रुपया हम आपसे कर्जा लिए हैं, अगर हम आपको 35 रुपया देंगे तो आप हमें वापस करेंगे कितना 17 रुपया, प्लस में 17y और बाई में हो जाएगा कितना 7 इक्वल टू 1750। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11400 प्लस 17y को ऐसे ही छोड़ देंगे और 1750 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 7 49 3 52 और 7 5 12, 12250। 17y इक्वल टू 12250 और माइनस कर लेंगे 11400 रुपया। अब देखिए यहाँ से 17y और यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 850 रुपया, और y इक्वल टू हो जाएगा 850 बटा 17 और 17 5 85 और 0, यानी y का वैल्यू आ गया 50 रुपया। अब हम जो है इक्वेशन 1 में y के वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा पहला x का वैल्यू आ। चलिए अब हम जो है y बराबर 50 इक्वेशन 1 में रख देंगे, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की जगह हम 50 कर दे रहे हैं, बाई में 7, x इक्वल टू हो जाएगा 3800
और -50 छके 300 रुपया, बाई में 7, x इक्वल टू हो जाएगा 3800 में से चला जाएगा 300 आ जाएगा 3500, बाई में 7 500, यानी कि बैट का जो है मूल्य 500 रुपया और गेंद का मूल्य जो है 50 रुपया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।